भगवान का नाम का जप। ये भोजन खाया कैसे जाता है? रसोई में जो खाना पकता है उसको तो आप मुंह से खाते हैं। आप कहते हैं ना बड़ी कमजोरी हो रही है, डॉक्टर कहता है या आपको फील होता है सारा दिन कुछ नहीं खाया, बड़ी कमजोरी हो रही है, तो आप क्या करते हैं? आपको लगता है मेरे पैर नहीं चल रहे हैं, मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ, तो आप अपने पैरों को अलग से नहीं खाना खिलाते, आप अपने मुंह से खाना खाते हैं, वो उसको पेट में पचाते हैं और सारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। ये नहीं कि अलग से पेट को, हाथ को, पैर को, आंखों को खिलाना पड़ा, पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही जो भगवान का नाम जपते हैं, कानों से इसको कहा जा रहा है, जीवा पर इसको पकाया जाता है, कानों से खाया जाता है और हृदय में पचाया जाता है। जो रसोई में भोजन बना था उसको पेट में पचाया था और सारी एनर्जी पूरे शरीर में आई। ऐसे ही भगवान का नाम का जप जीवा पर पकाया जाता है। आप जीवा पर ये भोजन बनाते हैं, कानों से खाते हैं, अर्थात जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब आप जीवा से बोलते हैं, इसको कानों के द्वारा खाते हैं और हृदय में पचाते हैं, जब अच्छे से पच जाता है तो ये आपकी आत्मा का भोजन है, आत्मा संतुष्ट हो जाती है। अगर आप कोई पक्षी को पालते, एक तोता घर लाए और उसको एक सोने के पिंजरे में रखे, पिंजरे को तो रोज चमकाए, क्योंकि पिंजरा तो बड़ा सुंदर है, सबको दिखा रहे हैं पिंजरा देखे आकर कितना सुंदर है, पर तोते को भोजन ना दे तो तोता तो मर जाएगा एक दिन। ऐसे ही ये शरीर है, शरीर को सजाते रहते हैं, इसको सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, अच्छी चीजें पहनाते हैं, अच्छी चीजें खिलाते हैं, शरीर को बहुत ज्यादा केयर करते हैं इसकी, पर आत्मा को भूल जाते हैं कि आत्मा को असली भोजन ही नहीं दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठे ही नहीं, क्योंकि भगवान का नाम ध्यान पूर्वक जपना है तो उस समय उठना पड़ेगा जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब ऐसा शोर नहीं होता। अभी देखो हम शांति लग रही है, जब क्लास शुरू की थी कितना शोर था, तो शांति चाहिए, भगवान से जुड़ना है, क्योंकि भगवान का नाम लेना है तो बहुत शांतपूर्ण वातावरण चाहिए ताकि आप भगवान से जुड़ पाए, आपका कनेक्शन हो पाए। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय दिया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम जपो। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम जपते हैं उनके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे संशय दूर हो जाते हैं और वो भगवान कृपा करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए उठ रहा है। भगवान हर किसी के ऋणी हो जाते हैं। पांडवों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, पांडव का रथ हाँक रहे हैं, He became a driver to Pandavas। आप एक शॉफर रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनता हूँ, क्योंकि पांडवों ने असली में ही अपने जीवन की बागडोर सारी भगवान के हाथ में दी होती है। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही करना है, जैसा भगवान की इच्छा है वैसा ही जीवन जीना है। इसीलिए भगवान ने हमें भगवत गीता दी, भागवत गीत दिया, ये मैनुअल है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। कोई कहे ना भगवान ने अर्जुन को तो सब बोला था, हमें नहीं बताया, तो भगवान ने क्यों नहीं बताया? ये है साक्षात प्रमाण कि भगवान ने बताया। व्यासदेव जी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया हमारे लिए कि कल को कोई ये ना कहे कि मुझे पता ही नहीं था भगवान ने क्या कहा। जो भगवान ने अर्जुन से कहा था वही हमारे सामने है इस समय, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत ही सरल भाषा में हम समझ पा रहे हैं। सो जो अभी भी ना समझ पाए तो उसे कहा जाएगा मूर्खों का राजा, जो ये ना समझ पाए कि भगवत गीता मेरे लिए बोली गई है। भगवत गीता हम सबके लिए बोली गई है, भगवत गीता हमारे लिए एक मैनुअल है। सो भगवत गीता का जो भगवत गीता में जो बताया जा रहा है वो हम सबके लिए है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे लिए नहीं, केवल अर्जुन के लिए है। ये आज से 5000 वर्ष पूर्व बोला गया तो आज एप्लीकेबल नहीं है, ये उतना ही एप्लीकेबल है आज भी जितना तब था, कोई इसमें संशय है ही नहीं। और आज हमारे पास भी सबके पास अपना अपना कुरुक्षेत्र है। अगर अर्जुन के पास कुरुक्षेत्र है, अर्जुन कुरुक्षेत्र में है, तो हम सबके पास अपना अपना कुरुक्षेत्र है। हम सबके पास अपनी अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। हम सब भी सारा दिन उन्हीं का चिंतन करते रह जाते हैं, पर भगवान का चिंतन नहीं करते, उन्हीं प्रॉब्लम्स की चिंता में ग्रस्त रहते हैं।